आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलीज इन वन पीस। तो वन पीस में कई सारे पावरफुल पायरेट्स क्रू है जो क्रू अपने कैप्टन के ऑर्डर पर फाइट करते हैं या फिर अपने कैप्टन के लिए फाइट करते हैं। लेकिन सोचो अगर एक फैमिली दूसरी फैमिली से फाइट करने लगे तो क्या होगा। जैसे विंस्मोक फैमिली का शार्लेट फैमिली या फिर गोल्डी फैमिली से मैटर हो जाए तो क्या होगा। जैसे विंस्मोक जज रॉजर को गालियां देगा, उधर से रॉजर उसको हाकी फेंक के मारेगा, और ऐसे मैटर तो हर कोई देखना चाहता है। तो आज की वीडियो में हम यही सब देखेंगे कि कौन सी फैमिली किस फैमिली से ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है, और अगर फैमिली मिलकर लड़े तो किस हद तक डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ पायरेट्स क्रू ऐसे भी है जिनको सिर्फ एक फैमिली भी खत्म कर सकती है। मतलब कि कुछ फैमिलीज इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे के पूरे पायरेट क्रू को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वन पीस में बहुत सारी स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलीज है जिनकी लिस्ट हमने बनाई है इस वीडियो में, और हम इन सबको रैंक भी करेंगे। तो एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक करना, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। नंबर 8 पर मैंने रखा है विंस्मोक फैमिली को। ये पूरी फैमिली पागल है, साइंटिस्ट है सांजी को छोड़कर, और इस फैमिली का हेड विंस्मोक जज वो तो पूरा पागल है। उसने अपनी वाइफ पर एक्सपेरिमेंट किए जब वो प्रेग्नेंट थी, और इतना ही नहीं, उसने अपने छोटे छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए और उन्हें साइबोर्ग जैसा बना दिया। ये लोग पागल तो है लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल भी है। इनका किंगडम है जर्मा किंगडम, और विंस्मोक जज जर्मा किंगडम का किंग है। इनके पास खुद की आर्मी है, और क्योंकि जज एक साइंटिस्ट है तो ये लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग और एडवांस कॉम्बैट टेक्नोलॉजी के मास्टर है। मतलब ये फैमिली काफी ज्यादा डेंजरस और पावरफुल भी है। अगर ये चाहे तो किसी आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं, और अगर इनकी मरीन्स से फाइट हो जाए तो ये लोग मरीन्स को भी अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। जैसे होल केक आइलैंड को ही ले लो, किस कदर तबाही मचाई थी विंस्मोक फैमिली ने। जब शार्लेट फैमिली ने विंस्मोक को कैप्चर कर लिया था, और जैसे ही सांजी ने उनको आजाद कराया तो फिर विंस्मोक फैमिली ने दिखाई अपनी असली पावर, और रेड सूट का यूज करके पूरे होल केक आइलैंड पर डिस्ट्रक्शन मचा दिया। लेकिन फिर भी मैंने इनको नंबर 8 दिया है। नंबर 7 पर मैंने रखा है शार्लेट फैमिली, क्योंकि शार्लेट फैमिली की हेड है शार्लेट लिनलिन AKA बिग मॉम। तो ये लेडी बीस्ट है, एक राक्षस है, और ये औरत एक योंको रह चुकी है, और यही औरत वन पीस वर्ष की सबसे ज्यादा पावरफुल औरत भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन वन पीस। इसकी डेविल फ्रूट की पावर्स जितनी स्केरी है उतनी ही खतरनाक इसकी हाकी भी है, क्योंकि बिग मॉम की हाकी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी, और बिग मॉम ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाकी का एडवांस फॉर्म यूज करती थी। ओनिगाशिमा पर बिग मॉम ने लॉ और किड दोनों के साथ एक साथ फाइट की थी, और लगभग उनको मार भी दिया था, जबकि ये दोनों कैरेक्टर्स ने अपनी डेविल फ्रूट की अवेकनिंग भी अचीव कर ली है। किड को साइड में रखते हैं। बात करें लॉ की, तो लॉ एक खतरनाक बंदा है जिसने ब्लैक बियर्ड को एक टफ टाइम दिया था। इसके बाद भी बिग मॉम ने दोनों का पानी निकाल दिया। इसके बाद बिग मॉम के कई सारे बच्चे हैं जो कि खुद भी बहुत पावरफुल है, लेकिन हम सिर्फ टॉप 2 स्ट्रॉन्गेस्ट चाइल्ड ही देखेंगे, क्योंकि सबके इतने बच्चे नहीं होते ना। तो बिग मॉम का सबसे स्ट्रॉन्ग बेटा है शार्लेट काटाकुरी, सेकंड सन। तो काटाकुरी ने अपनी डेविल फ्रूट की अवेकनिंग भी अचीव कर ली है, और इसके पास ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाकी भी है। टाइम स्किप के बाद हाकी को इंट्रोड्यूस किया था, और टाइम स्किप के बाद ही हर तीसरा कैरेक्टर अपनी हाकी शो कर रहा था। लेकिन काटाकुरी ने ही हमें बताया कि हाकी का असली मतलब क्या होता है, और हम हाकी को किस लेवल पर यूज कर सकते हैं। तो भाई इस बंदे के लिए तो दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। और इसके बाद है शार्लेट स्मूथी। तो स्मूथी भी बिग मॉम के स्वीट कमांडर्स में से एक है, और ये भी टॉप टायर है। अब सोचो अगर ये तीनों बिग मॉम, काटाकुरी, स्मूथी एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये चाहे तो विंस्मोक फैमिली को भी डिफीट कर सकते हैं, और ये चाहे तो किसी आइलैंड पर इजीली कब्जा कर सकते हैं। इसलिए शार्लेट फैमिली को मिलता है स्पॉट नंबर 7। नंबर 6 पर मैंने रखा है काइडो को। काइडो ऑफ द बीस्ट, एक ऐसा बीस्ट जिसको मारना, जिसको किल करना इम्पॉसिबल था, जिसको ना पानी मार सकता है ना फायर, यहाँ तक कि मरीज भी कभी इसको मार नहीं पाई। जितना पावरफुल काइडो है उतना ही पावरफुल उसका डेविल फ्रूट भी है। तो काइडो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो एक आइलैंड पर इजीली कब्जा कर सकता है, जो कि उसने ऑलरेडी कर चुका है। तो वानो का किंग, वानो का शोगन ओरोची था, लेकिन उसको रूल कर रहा था काइडो। इसके बाद काइडो की एक बेटी है यामाटो, जो कि मिथिकल जोन यूजर है, और ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाकी की मास्टर भी है, वो भी एडवांस एप्लीकेशंस के साथ। तो शार्लेट फैमिली को ये लोग इजीली डिफीट कर देंगे। मतलब काइडो बिग मॉम को डिफीट करके काटाकुरी से फाइट कर सकता है, और उसको भी डिफीट कर सकता है, और इधर यामाटो भी काटाकुरी से ज्यादा पावरफुल है। तो काइडो फैमिली को ये बैटल उतनी मुश्किल नहीं जाने वाली, क्योंकि भाई वानो में काइडो ने अकेले ही वर्स्ट जनरेशन प्लस उनके कमांडर्स इन सब से एक साथ फाइट की थी। हालांकि इस फैमिली के 2 ही मेंबर है, लेकिन फिर भी ये 2 वर्सेस 3 फाइट में इजीली विन कर सकते हैं। इसलिए मैंने काइडो फैमिली को शार्लेट फैमिली से ऊपर रखा है, यानी स्पॉट नंबर 6 पर। नंबर 5 पर है गोल्डी फैमिली, यानी रॉजर की फैमिली, और ये भी 2 ही मेंबर है, लेकिन फिर भी मैंने रॉजर को काइडो के ऊपर रखा है। तो चलो उसका रीजन देखते हैं। रॉजर फैमिली के 2 ही मेंबर है, 2 भाई दोनों तबाही, लेकिन ये बाप बेटे हैं।
बात करें रॉजर की तो ये था पायरेट किंग, वो भी अनडिफीटेड। इसने वन पीस के सारे समंदर घूमकर सारे मॉन्स्टर से फाइट जीत कर एक टाइटल पाया और वो टाइटल था पायरेट किंग का टाइटल। और रॉजर का एक बेटा है, मतलब था, और वो था एस। तो एस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। हालांकि हमें एस की हकी नहीं दिखाई गई क्योंकि राइटर ने उसको पहले ही निपटा दिया टाइम स्किप के पहले, और टाइम स्किप के पहले तो हकी का कंसेप्ट ही नहीं था। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि एस के पास भी कॉन्करर्स हकी थी, कलर ऑफ द सुप्रीम किंग, और आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हकी में भी मास्टरी थी उसकी। तो सोचो अगर गोल्डी रॉजर की फैमिली यानी रॉजर और उसका बेटा एस, और सामने है काइडो की फैमिली काइडो और यामाटो, और अगर इनकी फाइट होगी तो विनर कौन हो? विनर डिसाइड करना मुश्किल है क्योंकि काइडो कोई वीक ओपोनेंट नहीं है और ना ही वो कोई वीक या फिर नॉर्मल कैरेक्टर है, वो तो एक बीस्ट है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रॉजर काइडो से ज्यादा पावरफुल था क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन व्हाइट बियर्ड ने भी कभी रॉजर को डिफीट नहीं किया। और अगर इन दोनों फैमिलीज की फाइट होती है तो रॉजर काइडो को काउंटर कर सकता है। और मुझे लगता है कि एस भी यामाटो की लेवल का ही था क्योंकि एस खुद योंको का कमांडर था, सेकंड डिवीजन कमांडर ऑफ व्हाइट बियर्ड, तो कमांडर से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो भाई यहाँ तो रॉजर ही जीतेगा। और बात करें अदर थिंग्स की, जैसे अगर मरीन से इनकी फाइट हो जाए, एक तरफ तीनों एडमायरल और दूसरी तरफ ये दोनों बाप बेटे, तब भी रॉजर टॉप पर ही रहेगा और इन्हें किसी आइलैंड या फिर किसी जगह पर कब्जा करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि रॉजर ने पहले ही वन पीस वर्ल्ड को कॉन्करर कर रखा है। पायरेट किंग था वो। नंबर 4 पर मैंने रखा है रॉक्स डी जेबेक की फैमिली को, और यही स्पॉट जेबेक के लिए सही रहेगा क्योंकि ये स्पॉट रॉजर से ठीक ऊपर है। और यहाँ भी हमारे पास दो ही मेंबर है, पहला रॉक्स डी जेबेक और दूसरा उसका बेटा मार्शल डी टीच यानी ब्लैक बियर्ड। बात करें जेबेक की तो ये इंसेनली पावरफुल पायरेट था रॉजर के टाइम, और जेबेक रॉक्स पायरेट्स का कैप्टन था और उसके क्रूमेट थे काइडो, बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड, कैप्टन जॉन, शिकी, मतलब ये सारे लेजेंड्स एक ही क्रू में शामिल थे और इन पर राज करता था जेबेक, इन पर ऑर्डर चलाता था। जेबेक के पास मोस्ट पावरफुल हाकी थी और इसके डेविल फ्रूट की इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, और जितना भी इसके बारे में बताया गया उसके हिसाब से जेबेक रॉजर से ज्यादा पावरफुल था। अब बात करते हैं जेबेक के बेटे मार्शल डी टीच यानी ब्लैक बियर्ड की। तो ब्लैक बियर्ड एक योंको है और योंको की पावर लेवल तो तुमको पता ही होगी। इसके बाद ब्लैक बियर्ड के पास कॉन्करर्स हाकी भी है और दो लेजेंडरी डेविल फ्रूट भी है। ये बंदा वन पीस लॉबी में हैकर है। एक डेविल फ्रूट है डार्क फ्रूट, सबसे मिस्टीरियस फ्रूट, और दूसरा डेविल फ्रूट है ट्रेमर फ्रूट, सबसे डिस्ट्रक्टिव फ्रूट। और इन दोनों का यूज करके ब्लैक बियर्ड बन जाता है सबसे स्कैरी कैरेक्टर, वन पीस का सबसे स्कैरी कैरेक्टर। अब सोचो अगर गोल्ड डी फैमिली और रॉक्स डी फैमिली आमने सामने आ चुके हैं और दोनों भिड़ने वाले हैं तो कौन जीतेगा? देखो हमें पता ही है कि जेबेक जो है वो रॉजर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था या फिर उसकी ही लेवल का था, और ब्लैक बियर्ड और एस का तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। साफ दिख रहा है कि ब्लैक बियर्ड एस को डिफीट कर देगा या ऑलरेडी डिफीट कर चुका है। मतलब इन दो फैमिलीज में से रॉक्स डी फैमिली ही ज्यादा पावरफुल है और जेबेक के जीतने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन फिर भी रॉजर अलग ही लेवल का बंदा था। नंबर 3 पर है हेरल्ड, एल्बफ का फॉर्मर किंग या फिर एल्बफ का प्राउड भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले है खुद हेरल्ड। तो हेरल्ड एक जायंट था और जायंट में भी सबसे ज्यादा पावरफुल जायंट, और उसके बाद उसके पास कॉन्करर्स हाकी भी थी, कलर ऑफ द सुप्रीम किंग। हेरल्ड एक सॉर्ड यूज करता था और पूरे एल्बफ पर, पूरे जायंट्स पर राज करता था, और लास्ट में उसको इमू से भी पावर्स मिली थी जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था, इतना डेंजरस कि शेंक्स और गबान भी मिलकर उसको डिफीट नहीं कर पा रहे थे। बात करें लोकी की तो लोकी अभी चारों तरफ छाया हुआ है। फैंडम में ये कहा जा रहा है कि लोकी की हकी लुफी से भी ज्यादा एडवांस है क्योंकि लोकी होली नाइट को भी डैमेज दे सकता है, बल्कि उनको मार सकता है, जो कि इमॉर्टल है। और हायरुद्दीन जो कि एक नॉर्मल जायंट है लेकिन अच्छा खासा फाइटर है, जिसको हमने ड्रेस रोजा आर्क में देखा था, और अब तो ये और भी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। तो अगर हेरल्ड फैमिली और रॉक्स फैमिली की फाइट होती है तो विनर कौन होगा? ये डिसाइड करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों ही फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। तो अगर हेरल्ड अकेला रॉक्स को डिफीट नहीं कर सकता तो लोकी और हेरल्ड मिलकर रॉक्स को डिफीट कर देंगे, और ब्लैक बियर्ड ने हायरुद्दीन को डिफीट कर भी दिया तो उसके सामने खड़े हो गए हेरल्ड और लोकी। तो ये फाइट काफी ज्यादा टफ हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि हेरल्ड फैमिली के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मैंने हेरल्ड को रॉक से ऊपर रखा है। नंबर 2 पर है मंकी डी गार्प की फैमिली, वन पीस की सबसे अनएक्सपेक्टेड फैमिली मंकी डी गार्प की फैमिली। और हमारे पास है इस फैमिली के 3 मेंबर, गार्प, ड्रैगन और लुफी। सबसे पहले देखते हैं गार्प को। तो ये मरीन्स का हीरो था और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, और इस फैमिली के तीनों मेंबर्स के पास कॉन्करर्स हाकी हैं, और गार्प एक एडमायरल लेवल कैरेक्टर है या फिर उससे भी ज्यादा आगे निकल सकता है क्योंकि प्राइम गार्प रॉजर का राइवल था, और अभी तक गार्प की सिर्फ एक ही फाइट दिखाई गई है जिसमें भी वो ऑल आउट नहीं गया था। बात करें ड्रैगन की तो इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी ड्रैगन वन पीस का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है
और उसकी बाउंटी भी कुछ ज़्यादा ही है। और इन सब चीज़ों को देखकर हम बोल सकते हैं कि ये कोई नॉर्मल कैरेक्टर तो नहीं है। जब साबो, इवांको और कुमा जैसे लोग इसके अंडर काम करते हैं तो सोचो ये कितना पावरफुल होगा, एक एडमायरल लेवल या फिर उससे ज़्यादा। और लास्ट में है लूफी, एक मिथिकल जोन यूज़र के साथ कॉन्करर्स हाकी और फार बियॉन्ड बैटल IQ। लूफी ने अभी तक लगभग हर बैटल को विन किया है और वो बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो लूफी टोटली अनएक्सपेक्टेड है, ये बंदा कब क्या कर दे कुछ नहीं बता सकते। तो सोचो अगर हेरल्ड फैमिली और मंकी डी फैमिली आमने सामने खड़े होते हैं फाइट के लिए तो विनर कौन रहेगा? एक काम करो, तुम ही कमेंट्स कर दो कि विनर कौन रहेगा। नंबर 1 पर मैंने रखा है फिगरलैंड गार्लिंग की फैमिली को। फिगरलैंड गार्लिंग गॉड वैली का चैंपियन और अब नया गोरोसे। हाल ही में सेटन की डेथ के बाद गार्लिंग को गोरोसे में प्रमोट कर दिया गया है। इसकी भी ज्यादा फीट नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर ये गोरोसे का मेंबर है तो अदर 4 गोरोसे से कंपेयर करके हम इसकी पावर लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसके बाद गार्लिंग के 2 बेटे हैं, शैमरॉक और शैंक्स। सबसे पहले देखते हैं शैमरॉक को। तो फिगरलैंड शैमरॉक गार्लिंग का बड़ा बेटा और होली नाइट का कमांडर है। जब इसने एल्बफ में एंटर किया और अपनी हाकी बर्स्ट किया तो गवान ने पहले ही कह दिया कि ये कोई अबनॉर्मल हाकी है, यानी एडवांस फॉर्म ऑफ हाकी। और इसके पास एक सेबर स्वॉर्ड है जिसने मिथिकल जोन डेविल फ्रूट खाया हुआ है। इसकी पावर लेवल का कोई अंदाजा नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है ये बंदा। और लास्ट में है शैंक्स, आकागामी शैंक्स, एक योंको, एक हीरो और अभी तक सभी वन पीस फैंस के दिलों पर छाया हुआ एकमात्र कैरेक्टर जिसको हम लगातार देखना चाहते हैं लेकिन कई सालों में सिर्फ एक ही बार देख पाते हैं। तो शैंक्स के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है, बस एक स्वॉर्ड है ग्रिफॉन और शायद ये सुप्रीम ब्लेड हो सकती है, लेकिन अभी इसका ग्रेड कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन शैंक्स के पास हाकी है और यही हाकी उसका वेपन है। ऐसा बोला जाता है कि वन पीस वर्ष की सबसे खतरनाक हाकी अभी सिर्फ शैंक्स के पास है। अब सोचो अगर फिगरलैंड गार्लिंग और मंकी डी गार्प की फैमिली आमने सामने खड़ी हो जाए और फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? हम सबको पता है कौन जीतेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।